सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो ये जो सेशन है, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होगा। अब इसका मैं रीज़न आपको हाईलाइट करता हूँ। पहली चीज़ तो ये आपको समझना है कि हर साल ऑलमोस्ट काफ़ी अधिक प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से आता है। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स मतलब मेनली जो स्टैटिक आप पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आयर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री मतलब उसका इतना एप्लीकेशन नहीं रहता है, ऑल तो कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना कि काफ़ी अधिक प्रश्न आपके कंटेम्प्रेरी लेवल पे आता है। कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ होता है वहाँ से प्रश्न आते हैं। अब ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट से देखे जाए, तो प्रीलिम्स में आप देखोगे इनमें देखा जाए जो प्रपोर्शन है काफ़ी अधिक बढ़ चुका है। जो प्रपोर्शन है क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, प्लस मेंस में भी अगर आप देखोगे तो इवन जीएस पेपर 1 में, 2 में, 3 में और लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो 4 में भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। और 2-3 क्वेश्चंस जो हैं ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में इन्होंने फ्रेम किए। तो कभी भी आप अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से नहीं कर रहे हो, मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ठीक है इसको नहीं करते हैं और सिलेक्शन हो जाए, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है। अब जैसे कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई टॉपर हैं, उन्होंने आपको क्या कह दिया कि ठीक है एक मैगज़ीन पढ़ लो, ये कोई भी मार्केट में मैगज़ीन है उसको पढ़ लो, क्या मैगज़ीन से आपका हो जाएगा? आंसर इज़ नो। मार्केट में बहुत सारे मार्केट में कंपाइलेशंस आ रहे हैं, पहले ही आ जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा समझना हो तो जो मार्केट में अवेलेबल जितने भी सोर्सेस हैं और क्वेश्चन पेपर आपके पास है, देखो कितने प्रश्न आए हैं। आप देखोगे कि बहुत अधिक प्रश्न आपको नहीं मिलेगा, 2 4 5 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब उन सोर्सेस से आप हैंडल क्वेश्चंस को नहीं कर सकते। कई क्वेश्चंस आते हैं, मैं भी आपको शो भी करूंगा, जैसे इथिक्स एंड प्रिविलेज कमेटी और ये सब पे प्रश्न आए, तो वहाँ पे भी लगा कि ये कहाँ से आ गया, उसका भी सोर्स न्यूज़पेपर था। तो कहीं ना कहीं आप अगर सपोज़ आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये लॉन्ग टर्म अपना गोल रख रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर को अपना साथी बनाना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ये माइंड आप मतलब ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रख लेना है। अब कुछ एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे जिन्होंने ऑप्शनल ऐसे ले रखे हैं कि वो 300 क्रॉस कर रहे हैं, इथिक्स में बहुत हाई स्कोर आ रहा है, ऐसे में बहुत हाई स्कोर आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। बट इंटरव्यू में की बात करो, मेंस की बात करो, प्रीलिम्स की बात करो, न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही एक कारण है। जैसो देखो 2023 का कट ऑफ आप देखोगे, 2023 का प्रीलिम्स का कट ऑफ 75, 2024 को जाओगे तो 87। क्यों इतना कट ऑफ कम जा रहा है? ठीक है, कट ऑफ इतना कम क्यों जा रहा है? इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। कट ऑफ कम इसलिए कम जा रहा है क्योंकि जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आपके हैं जिनका सोर्स क्या है, सोर्स बेसिकली आपके मेनली जैसे साइंस टेक हो गया या आईआर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इनके सोर्सेस आप देखोगे तो न्यूज़पेपर बन जाता है। ठीक है, तो ये इन सब्जेक्ट्स को जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से लिंक करके आप कम ही पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे अभी इस पूरे सेशन में, आई विल टेल यू कि किस तरीके से नोट्स आपको बनाने चाहिए। वो मैं आपको आर्टिकल शो करूँगा और उसमें कैसे नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, क्या एक सोर्स फॉलो करें जिससे कि आप पूरा जो करंट अफेयर्स है 26-27 की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पूरे तरीके से आपका कवर हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 24 के प्रश्न आपके जो आए हुए हैं, देखो ये प्रश्न आपका था सिकाडा से रिलेटेड प्रश्न था, 22 अक्टूबर 2020, आई थिंक 2023 का आर्टिकल था ये, 7 दिसंबर 2023 का आर्टिकल था जिसमें यूनेस्को से रिलेटेड प्रश्न आया था। ये आप इससे क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने अधिक प्रश्न आते हैं। जैसे ये डीलिमिटेशन कमीशन है, तो भी एक आर्टिकल आया था, उससे प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो निपाह वायरस है, तो निपाह वायरस में इफ़ यू विल सी तो यहाँ पे 16 सितंबर 2023 को आर्टिकल आया था, 16 सितंबर को, वहाँ से प्रश्न आपको जो है बना था। इसी तरीके से अगर इफ़ यू विल सी हियर, कई सारे जगह पे देखोगे, जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ आजकल बहुत ट्रेंड में चल गया है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ से काफ़ी अधिक प्रश्न जो है वो फ्रेम आपके हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे नॉर्थ सी जैसे टॉपिक्स आए थे, तो ये सब न्यूज़पेपर से आए थे। ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आप लगभग 1 ईयर के न्यूज़पेपर में जो भी जगहें न्यूज़ में हैं उनको बढ़िया से करके जाओगे तो यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई है, जैसे एक क्वेश्चन आप शायद कुछ डिजिटल करेंसी को लेकर
के आया था, तो ये 5 सितंबर 2023 से को आर्टिकल था, वहाँ से प्रश्न आपका आया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 3 दिसंबर 2023 का आर्टिकल था, तो इसमें कुछ इन्होंने ड्वार्फ स्टार और इन सबसे रिलेटेड जो है वो पूछा था, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे आप देखो हाइड्रोजेल पे जो है एक प्रश्न आपके लिए आया था, हाइड्रोजेल के ऊपर एक प्रश्न आपका आया था, तो वहाँ पे भी 5 नवंबर 2023 को जो आर्टिकल था वहाँ से प्रश्न आपके लिए जो है वो पूछा गया था। 2023 की बात करें तो वहाँ पे हाइड्रोजेल से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजेल से रिलेटेड प्रश्न आया था और उसका सोर्स एकदम कोने में एक आर्टिकल था, उससे था। ऐसे टॉपिक्स भी हैं। तो यहाँ जैसे मान लो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो इसका भी आप सोर्स देखें 25 जनवरी 2024 का। तो ऐसे लगभग 42 से 48 क्वेश्चन है, इवन 50 टच कर रहे हैं। तो इतने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं जो आपके ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं, मतलब जो न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट है वहाँ से। बट उसको पढ़ने का तरीका है, ऐसा नहीं कि आप उठाए और आप जिससे अट्रैक्ट हुए कोई कंटेंट को, तो है ना, आपको सारा इंपॉर्टेंट लगा, उसके हेडलाइंस रीड किया, वहाँ से कंटेंट आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे और वहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो एक तरीका होता है। उसको प्रॉपर रीड करके आपको समझना जो बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग द हिंदू सेशन सिंस लास्ट लगभग 7 ईयर्स के ऊपर हो चुका है। एंड आई कैन विथ गारंटी आई कैन से कि न्यूज़पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ो और अपने स्टैटिक को अच्छे से कंप्लीट करो, तो आप जर्नल स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो प्रीलिम्स की अगर बात करोगे तो वहाँ भी आपको ह्यूज एडवांटेज हो, क्योंकि जितने भी आपको ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस दिखेंगे उनका सोर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आपको जो कुछ ना कुछ इश्यूज 1.5-2 साल के चल रहे हैं वो आपको वहाँ से रहते हैं। तो लगभग 1.5 ईयर्स का कंटेंट तो देखो आपको करना ही करना चाहिए। तो ये तो एक आपका गोल जो है वो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं। जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स जो है वो आपको शो करूँगा और फिर उसमें कैसे नोट्स बनेंगे वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ आपको क्या माइंड में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, एक तरीके से जब आप नोट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो वो करंट अफेयर्स के नोट्स, पहली चीज़ आपके मन में होना चाहिए वो आपके होने चाहिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, A4 साइज पेज लिया, A4 साइज पेज लिया और उसमें क्या है कि जैसे कुछ कैटेगरीज है वो आपको बना के रखने हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि नोट्स आप A4 साइज भी बनाओ, फोल्डर्स रख लो मल्टीपल, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हो उसी फोल्डर में डाल दो। जैसे मान लो आपने एक फोल्डर बनाया, उस फोल्डर में आपने ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स, प्रीलिम मतलब मेंस और प्रीलिम्स से रिलेटेड जो भी जितने भी टॉपिक्स है उसको आपने रखा, ठीक है। एक फोल्डर बनाया उसमें IR के टॉपिक, एक फोल्डर बनाया उसमें पॉलिटी के टॉपिक, एक फोल्डर बनाया ऐसे उसमें इकोनॉमी के टॉपिक्स आपने डाल दिए, ठीक है। एक फोल्डर बनाया उसमें साइंस एंड टेक का जो है वो आपने डाल दिया, ठीक है। इस टाइप से मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज चीज़ें डिवाइड कर लेनी है। और हमेशा क्या रखना है कि जैसे आप क्या करो कि जैसे अगर थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी करते हो तो इन सब्जेक्ट्स जो भी ये सब्जेक्ट्स आपके हैं, इन सब्जेक्ट्स के आपको क्या करना है, PYQs एक बार नज़र मार के देखो, ठीक है। उन PYQs के हर सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो थीम्स है ना उनकी एक लिस्ट बना लो, ठीक है। जो भी थीम्स है उनकी क्या करो, लिस्ट बना लो। हर सब्जेक्ट में आपको लगभग, जैसे कुछ जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उसमें 70-80 थीम्स मिल जाएंगे, किसी में 50 थीम्स मिल जाएंगे। 50 थीम्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे जो भी प्रश्न पूछे, मान लो कि अगर आप ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि एक थीम मैपिंग आ जाती है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। मान लो आप अगर आप सपोज़ करो एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट में एक थीम आप देखो, स्पीसीज़ की एक थीम आ जाती है, तो वो थीम मतलब आपको थीम्स आइडिया होना चाहिए। थीम्स आपको पता हो कि ये इतनी थीम्स है, UPSC ने कब से, ज़्यादा दूर से नहीं, 2018 से आप लेकर चलो, वहाँ से जो भी थीम्स है उसको मार्क कर सकते हो। या ज़्यादा पीछे जाना है तो 2013, इससे पीछे ज़्यादा नहीं जाना है। इन थीम्स को आपको क्या है, आइडेंटिफाई कर लेना है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आपकी लिस्ट सामने होनी चाहिए कि ठीक है ये थीम्स है। इसका एक आइडिया क्या है कि अगर आपने थीम्स को आइडेंटिफाई कर रखा है तो आपको ये पता है कि UPSC जो है इस थीम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, और उस थीम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको दिखता है तो वहाँ आपकी नज़र जानी चाहिए। सपोज़ करो कि अगर साइंस टेक में UPSC ने जूनो मिशन पे प्रश्न है, सपोज़ करो CRISPR CS से CRISPR टेक्नोलॉजी पे प्रश्न है, तो आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एरिया, स्पेस टेक्नोलॉजी का एरिया इंपॉर्टेंट होता है। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट और न्यूज़ होगी वो आप आसानी से आपको कवर करना है, उसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो ये आपके मन में क्लैरिटी होना चाहिए। पहला कदम आपको समझना है कि सब्जेक्ट्स की थीम्स आपको क्लियर होना चाहिए
कि किन किन सब्जेक्ट से कैसे कैसे किन किन एरिया से प्रश्न जो है वो आपके आए हैं, वो आप सब्जेक्ट वाइज थीम बना लें, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये फोल्डर्स आप बना के रखें, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, आईआर, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ऐसा आपने फोल्डर्स बना रखे हैं। और जब भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स बनाओ, जैसे मान लो आपके पास A4 साइज पेजेस हैं, उस पर आपने एक टॉपिक लिख लिया, ठीक है। टॉपिक भी कैसे, जैसे सपोज आपके पास A4 साइज पेज है, ये आपका A4 साइज पेज है, ठीक है, A4 साइज ये पेज है, और यहाँ बीच में आपने ऐसा लाइन खींचा और यहाँ पे आपने टॉपिक के नोट्स बना दिए। इस टाइप से आपने नोट्स जो भी है छोटे में बनाना, बहुत बड़ा बड़ा नहीं, नोट्स ऐसा बना सकते हैं या ये नोट्स बना सकते हो। सपोज ये टॉपिक रिलेटेड है इकोनॉमी से, तो क्या करना है, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, ऊपर हेडिंग डाल के और इसे इकोनॉमी वाले फोल्डर पे डाल दो, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे कैसे, जब आपने स्टैटिक पढ़ा, जहाँ से भी आपने क्लास की स्टैटिक, तो वहीं से आप क्या करो कि जब स्टैटिक पढ़ो तो इकोनॉमी का, तो वहीं इकोनॉमी का करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का फोल्डर उठा के पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसे क्या करना है, स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को, टॉपिक को साथ में लेकर चलना है। ये एक रूल है जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये रूल आपको फॉलो करना है। तो एक चीज़ हमने क्या सीखी कि आपको थीम्स पकड़ लेना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना, ऐसे आप फोल्डर प्रिपेयर कर लो, एक चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि जो नोट्स है वो कैसे बनाने हैं, एक बीच में लाइन खींच के और करके, और फिर जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आपने जो है फोल्डर पे डाल दो। अब बात जो, क्योंकि हम लोग का डिस्कशन न्यूज़पेपर के बेस्ड में हो रहा है, बिकॉज आई हैव बीन टेकिंग सेशन, हिंदू सेशन का मतलब बहुत सेशंस हो चुके हैं इस चैनल पे भी। आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो, मॉर्निंग में 8:30 AM को सेशन होता है, तो वो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, फ्री सेशन है, तो एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उससे कैसे बनाए। अच्छा, एक प्रश्न और आता है, एक प्रश्न ये आपके मन में आएगा, क्या हम मल्टीपल न्यूज़पेपर पढ़ें, क्या मल्टीपल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए क्या, एक ये आपके मन के अंदर आ सकता है, क्या मुझे 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, नहीं, एक को फॉलो करो। द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ट है, इसका कवरेज बेस्ट है, ठीक है। आप ओपिनियन से वेरी कर सकते हैं, तो वो ओपिनियन आपको फ़िल्टर करना है, बट जो कवरेज होता है कंटेंट का वो बहुत अच्छा होता है, और इससे प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि इतने समय से लिया जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर, मान लो कोई सेशन देख रहे हो, उसमें 4 न्यूज़पेपर की फ़ोटो लगी है, आप सोचो यार ये सेशन कर लेता हूँ, ये 4 न्यूज़पेपर मेरे हो जाएंगे। ये मानकर चलो आपके चारों न्यूज़पेपर ढंग से नहीं हो रहा है। कोई भी टॉपिक अगर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो आज एक न्यूज़पेपर में है, दूसरे में कल आ ही जाएगा। तो ये आपको घबराना नहीं कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो मिस हो जाएगा। वो एक न्यूज़पेपर वाले भी आपस में कॉम्पीट करते हैं, तो वो आप मानकर चलो कि कंटेंट कवरेज हो ही जाएगा। तो उसमें आपको नहीं है कि आप 4 न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप बहुत कवर कर लोगे, क्योंकि फाइनली उतना ही आपको पैर पसारना है, जितना मतलब जितना बड़ी चद्दर हो उतना ही पैर पसारना है, ठीक है। इन द सेंस कि आपको पता है कि यार अगर मैं इतने न्यूज़पेपर कवर करूँगा, फाइनली आपको रिवाइज भी तो करना है, रिवीजन कहाँ से करोगे, तो रिवाइज नहीं कर सकते आप, सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा बात आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा देखो, जो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर में पहले के टाइम पे क्या होता था कि सिर्फ एडिटोरियल आता था, एडिटोरियल है, ठीक है। तो जैसे आज के समय में देखोगे तो एडिटोरियल भी है, कुछ न्यूज़ आती हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ई पेपर। जो फिजिकल पेपर है उसमें इतना कंटेंट नहीं आता, जो ई पेपर आता है, खास तौर से आईआर जो इंटरनेशनल इशू है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो देखो क्या होता है, एक तो एडिटोरियल हो गया, फिर न्यूज़पेपर में न्यूज़, मतलब न्यूज़ होती है ना, हेडलाइंस टाइप कुछ हो गई, कोई रिसर्च आ गई, कोई रिपोर्ट आ गई, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली कोई रिपोर्ट आ जाती है, कोई टाइगर रिजर्व बना है तो वो आ जाएगा, ऐसा कुछ न्यूज़ रहता है, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है। फिर एक स्पेशल इशू आता है, साइंस का एक पेज आता है, ठीक है, देयर इज़ अ स्पेशल इशू रिलेटेड विद साइंस, साइंस से रिलेटेड आता है। दूसरा एक स्पेशल इशू टेक्स्ट का आता है, बहुत अच्छा होता है। फिर आपका इकोनॉमी वाला पेज आता है बिजनेस का, ठीक है, ये बिजनेस का आता है। फिर एक पेज आता है आईआर का। फिर कुछ इमेजेस आती हैं, ठीक है, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अभी, कुछ इमेजेस आती हैं, उसमें कुछ ऐसा फैक्ट टाइप लिखा रहता है, तो उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, पहली चीज़ आपको देखना है, जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी आप एडिटोरियल रीड करो, तो अगर 2 पेजेस में एडिटोरियल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो भी न्यूज़पेपर होगा, सपोज़ ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर में इधर एक एडिटोरियल, इधर एक एडिटोरियल, यहाँ पे 2 कॉलम्स लिखे होते हैं। अब आपको क्या देखना है कि यार ये जो एडिटोरियल है, जो भी एडिटोरियल है, क्या आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है, ये देखना है। सपोज़ करो कोई टॉपिक है, इकोनॉमी पर कोई टॉपिक है, तो इकोनॉमी आपका किस पे, जीएस पेपर 3 में, तो उसको आपको रीड करना है,
ठीक है, उसको आपको गो थ्रू हो जाना है। उसमें क्या आपको देखना है कि सपोज जो भी कंसेप्ट की चर्चा होती है, सपोज करो एक कंसेप्ट की चर्चा है जिसे हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, इस पर चर्चा, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये है क्या, ठीक है, क्यों न्यूज़ में है, वाई, ठीक है, ये है क्या, नीड क्या है, ऐसा कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको, मतलब 2-3 कैटेगरी में बातें माइंड में रख लेनी है कि मतलब ये देख लेना है कि वो टॉपिक आपका प्रॉपर कवर, पूरा का पूरा जरूरी नहीं है कि एडिटोरियल में लिखा हर लाइन हर शब्द आपको गो थ्रू होना है, वो आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सपोज़ कोई भी सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट कोई भी एडिटोरियल में जो भी टॉपिक है, चाहे मान लो सपोज़ करो पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, एक इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक हो गया, ठीक है, आईआर से रिलेटेड कोई टॉपिक हो गया, तो उसको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है कि कोई पॉलिटिकल आर्गूमेंट है तो उस पर नहीं जाना है, आर्गूमेंट वही कैरी करना है, सपोज करो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है, कोई फैक्चुअल आर्गूमेंट है उसको जाना है, ठीक है, बहुत एंटी गवर्नमेंट स्टैंड नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसके सॉल्यूशन की तरफ भी जाना है, अगर उसके लिए अगर आपको थोड़ा सा इंटरनेट में सर्च करना पड़े तो वो भी आपको कर सकते हो, ठीक है, अगर टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, मतलब ये आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठना चाहिए कि एडिटोरियल में मुझे मेरे सब्जेक्ट्स में देखना है, तो जनरली अगर 3 है तो 1-2 ही काम के आते हैं, बाकी नहीं रहते हैं, तो वो थोड़ा सा देखना। फिर आ जाते हैं साइंस का पेज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस में हमेशा क्या है, अगर सपोज करो कोई नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें बहुत ही टेक्निकल आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत ही टेक्निकल आर्गूमेंट्स होते हैं, तो वो जितने भी टेक्निकल आर्गूमेंट्स होंगे ना, तो उन टेक्निकल आर्गूमेंट्स पे आपको नहीं जाना है। मतलब टेक्निकल का मतलब कि जैसे दे आर टॉकिंग अबाउट एटम और उसमें ये रिसर्च की, फिर ये सैंपल लिया, ऐसी बातें नहीं करना। आप देखो इस कंसेप्ट की बात, जैसे मान लो अभी कुछ समय पहले एक कंसेप्ट था S8 टेंशन, तो आपको क्या देखना है कि यार S8 टेंशन क्या है, व्हाट है, मतलब ये क्या है, और वाई एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्यों ये मतलब क्या है इसका डिस्कशन से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखो। तो S8 टेंशन क्या है और ये थोड़ा सा आपको समझ लेना। कोई नए कंसेप्ट की बात चर्चा करे तो वो आप तभी उस पर डिस्कस करोगे उस नए कंसेप्ट की, साइंस में है ना, साइंस में अगर कोई भी कंसेप्ट है तो ही उसको आपको कवर कर लेना है, ठीक है। तो साइंस में भी देखो, जैसे साइंस वाला जो पेज आएगा आपका, जैसे सपोज करो ये साइंस का पेज है, तो साइंस के पेज में भी आपके क्या होगा कि एक बड़ा सा आर्टिकल होता है, एक बड़ा आर्टिकल होगा, साइड में एक छोटा आर्टिकल होता है, और यहीं पे एक साइड में और होता है, ठीक है। तो तीनों में से तीनों इंपॉर्टेंट होता है साइंस में। ज़्यादातर दिनों में, जो मंडे टू आप कह सकते हैं आई थिंक फ्राइडे तक आता है, तो ज़्यादातर दिनों में कंटेंट इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक है। उसमें जो हेडिंग्स डाली होती है ना, वहीं पे टॉपिक हाईलाइट हो जाता है, उसी टॉपिक का आपको थोड़ा ज्ञान ले लेना है, वही आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत डेप्थ में और बहुत टेक्निकल आर्गूमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। किनारे में जैसे मान लो अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड फूड प्राइस पे चर्चा थी, अब उसमें कई बातें इधर उधर की भी लिखी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फूड प्राइस किसको मिला, क्या प्राइस क्यों होता है, क्यों दिया जाता है, ये 4-5 पॉइंट्स आपके तैयार हो गए, ठीक है। कुछ ऐसे होता है जैसे कॉलम में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कुछ समय पहले एक टॉपिक आया था जिसका नाम है हाइड्रोजल, 2024 के अंदर ये प्रीलिम्स में आता, तो एकदम कोने में ऐसा ही वाई है और ऐसा कुछ साइंस का क्विज टाइप आता है इधर, तो ये हाइड्रोजल पे पूरा आर्टिकल आया हुआ था, हाइड्रोजल जिसे कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोजेल है, वहाँ से प्रश्न आपका हैंडल हो जाता है, वहाँ से प्रश्न, वैसे तो आप हाइड्रोजेल के बारे में नहीं पढ़ोगे ना, 24 के प्रीलिम्स में जो है ये पूछा हुआ था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि देखो एडिटोरियल हो गया, साइंस हो गया, फिर एक आ जाता है टेक्स्ट पार्ट, ठीक है। टेक्स्ट में जनरली क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट पार्ट देखोगे हिंदू न्यूज़पेपर में, इसमें क्या है कि आपके पास 2 बड़े आर्टिकल्स आ सकते हैं, एक क्या बहुत बड़ा एक हो सकता है, या फिर एक बहुत बड़ा और एक छोटा सा आर्टिकल आ सकता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वहाँ पे क्यों ज़्यादा रेनफॉल है, तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक आपका आ जाता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा कोई इवेंट होता है तो उसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे भी आपको क्या समझना है कि अगर अगर हर सब्जेक्ट्स की मैंने आपको थीम बता रखी है कि हर सब्जेक्ट की यूपीएससी ने पहले जो प्रीलिम्स मेंस में प्रश्न पूछे उनकी थीम बना लो पीवाई की उसको, अगर उन थीम से कोई टॉपिक टकराता है, क्योंकि कुछ समय में आपको थोड़ा सा मतलब कुछ समय तक आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, बट बाद में टॉपिक ईजिली आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, या नहीं है तो आप मेरा सेशन देखें तो उसको फॉलो करें, तो उस पर फिर आप इसके अलावा जो PDF है, कंटेंट है, उसके अलावा फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखना है कि टेक्स्ट पार्ट है, टेक्स्ट पार्ट आपका, टेक्स्ट में 2 आर्टिकल्स ये आपके आगे, ठीक है। फिर क्या आता है कि जैसे एक पेज आता है जो आपका इसके बाद आता है, वो बिजनेस वाला पार्ट आता है, ठीक है। बिजनेस वाला है, इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको ये समझना है इंडिया स्पेसिफिक अगर कोई इकोनॉमी की न्यूज़ है तो वही ध्यान देना है, ठीक है। बैंकिंग से रिलेटेड हो
या कोई कोई भी एरिया है वहाँ से रिलेटेड हो तो करनी है। अगर किसी कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है उससे आपको लेना देना नहीं है। कोई की टर्म हाईलाइटेड है तो वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये बिजनेस पेज में है, ये बिजनेस पेज के कंटेक्स्ट में ये समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आईआर की बात अगर करेंगे तो आईआर पेज में मैपिंग का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगहें हाईलाइट होती है, तुरंत आपको गूगल में जाके वो जगह देख लेनी है और उसको आपको सेव करके रखना है। कई छोटी छोटी इमेजेस आ जाती हैं, तो उन इमेजेस पे देखो किसी रिवर की बात है, जैसे अभी कुछ समय पहले एक इमेज आई थी उस पर टाइडल बोर मेंशन था, और वो टाइडल बोर ब्राज़ील के नदन पार्ट में लोकेट है, उसका स्पेसिफिक नेम मेंशन था। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइडल बोर क्या है, वो जो टाइडल बोर मेंशन किया है वो कहाँ लोकेटेड है, वो कहाँ मौजूद है, तो वो आप लिख सकते हो वहाँ पे। आपके लिए ये ज्योग्राफी का टॉपिक जो है वो फ्रेम हो जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका ये जो टॉपिक है वो आपके लिए फ्रेम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आईआर का मैपिंग बेस्ड हो गया, ठीक है, आईआर का मैपिंग, आईआर से मैपिंग का आ जाता है, ठीक है, आईआर का मैपिंग हो जाता है, इमेजेस में कई कुछ फैक्ट्स आ जाते हैं, वो ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल रिलेशन हेडलाइंस थोड़ा सा रीड कर लिया करो, नोट्स नहीं। जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक कोई इवेंट हुआ है ना, तो उसको ऐसा आप प्रीलिम्स वाले उस पर मेंशन कर लो, ठीक है। अब जब नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि हर कोई भी टॉपिक इन एरियाज़ में आ रहा है तो उसको हमेशा सब्जेक्ट वाइज ही नोट्स बनाना है। सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं वो आपके होने चाहिए। सब्जेक्ट वाइज अगर आप नोट्स बनाओगे देन इट विल बी हेल्पफुल, और आपको उसी सब्जेक्ट के साथ मिलकर ही आपको पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना है और उसी सब्जेक्ट के साथ मिलकर जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अदर ऐसा नहीं कि आपको इंडिपेंडेंटली करंट अफेयर के नाम पे पढ़ रहे हो, तो ये जरूरी। और मेंस में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, GS 2, 3 और 1 दोनों में बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। मतलब आपने स्टैटिक थोड़ा सा पढ़ रखे हैं तो उसके बाद अगर चाहे वो सोसाइटी आप ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी गवर्नेंस ले लो, आईआर ले लो, इकोनॉमी के जितना पार्ट है वो आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट 1-1.5 साल का मिल जाएगा। वैसे मेंस में तो 8-9 महीना ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, बट प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो ये समझना है। तो नोट्स हमेशा आप जब बनाएं तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वाइज बनाने हैं, और कोशिश करनी है कि फॉर एग्जांपल अपना रेगुलर रिवाइज करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक टॉपिक है, तो यहाँ पे जैसे ये कॉलम आया है, अब इस कॉलम में न्यूज़ दी कि इतने बच्चे को ये हो गया, ये हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या पता चल रही है, एक पता चल रहा है कि निपाह वायरस, तो इसके बारे में किसकी वजह से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइंग फॉक्स यहाँ पे न्यूज़ में आ जाता है, तो वो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर एक आपका बता एक टर्म मेंशन है जेनेटिक सीक्वेंस, तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये न्यूज़पेपर में नहीं, ये आप इंटरनेट के माध्यम से करोगे। जेनेटिक सीक्वेंस है तो ये क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये आपका थोड़ा सा 7-8 लाइन में आपका पता होना चाहिए, तो आप अपने आंसर को लिख सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। अगर तो यहाँ पे देखो कुछ नई चीज़ है वो आपको, जैसे इसमें ये मेंशन है कि इतने ये बीमार हुए, इतने लोग बीमार हुए, वो थोड़ा रीड कर लो, कोई बात नहीं, बट उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको नहीं कि निपा वायरस किस स्टेट में हो, ये ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये जो कंसेप्ट है ना, तो ये कंसेप्ट किसका, साइंस टेक का हो गया, तो लिखा साइंस टेक के फोल्डर पे, नोट्स बनाया जो है साइंस टेक के फोल्डर पे डाल दिया और आपका हो गया। सिमिलरली जैसे मान लो ये बिजनेस पेज में न्यूज़ है, ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक बात मेंशन की और यहाँ पे स्पेसिफिकली एंटी DDoS मेंशन है, तो इसको फटाफट नेट पे देखो क्या होता है, कैसे होता है, और ये टॉपिक भी आपका साइंस टेक और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। तो वहाँ पे आपने मेंशन कर दिया, नोट्स बनाया और फोल्डर पे डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप आओ यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया मियारिम रिवर के बारे में, पोरक्को टाइडल के बारे में, टाइडल बोर के बारे में, ऐसा कुछ मेंशन किया। तो आपको क्या है, इसको नेट पे देख लो कि टाइडल बोर क्या होता है और ये कहाँ लोकेटेड है। सिमिलरली जैसे देखो ये एडिटोरियल है, तो इसमें ये इकोलॉजी इज़ अ वर्ल्ड परमानेंट इकोनॉमी, तो अब इसका थीम पकड़ लो कि ये कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। थीम्स तो आप जो भी लिखोगे ना वो आपके थीम बेस्ड होना चाहिए। देखो एडिटोरियल्स में क्या है कि ज़रूरी नहीं सारे आर्गूमेंट्स हो, जो भी थीम है उसको देखो किस थीम पे है, ठीक है, थीम कौन सा है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये आप देखो, फिर उसके पॉइंट्स मेंशन कर लो कि अच्छा किस बारे में चर्चा हो रही है, कुछ सजेशंस मेंशनड है, बहुत पर्सनल ओपिनियंस मेंशन नहीं करने हैं। कोई ओपिनियन मान लो उसमें अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कोई फैक्ट कोई रिपोर्ट ऐसा मेंशनड है तो आप लेकर चलो, ठीक है, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ये थीम ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मुझसे जुड़, जैसे मान लो ये मेरा सेशन होता है इसी चैनल के अंदर, तो ये 8 बजे मॉर्निंग के अंदर होता है, तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अगर आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आप सेशन रेगुलर करें। और इससे इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है आपके लिए कि जो कोर्सेज चल रहे हैं अकेडमी के अंदर, आप उसका हिस्सा बने, ठीक है। यूज़ दिस कोड SPLIV, तो इस पर आप मेरा करंट अफेयर कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी और भी कोर्सेस हैं, ठीक है, जितने भी दूसरे कोर्सेस
मतलब जितने भी टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है आप कह सकते हैं कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा दूसरी जो भी क्लासेस आपकी हैं उनको भी आप कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार आप जुड़ते हैं बाय यूजिंग दिस कोड SPLIV, तो आप मेरा कोर्स तो करंट अफेयर्स का कर ही सकते हैं, इसके अलावा सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, unacademy.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, बट कोड यही आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखो इंग्लिश, हिंदी, बाईलिंगुअल, किसी भी भाषा में आप क्लास करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और कोशिश करें रेगुलर बेसिस में क्लास करने की। अगर आप करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ते हैं, और अगर आप मान लो अनअकैडमी में मेरी करंट अफेयर की क्लास करेंगे, तो वहाँ पे भी आप कंप्लीट क्लासेस जो है करेंगे, तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद से करना चाहते हैं तो जो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया है उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।